तो शरीर भी बन गया, काफी समय के बाद आप मिली हो इसलिए पहचान नहीं पा रही हो। अब इतना आनंद उत्सव बरस रहा है गोकुल में, हाँ, और फिर इतने आनंद के समय में इतनी छानबीन कौन करता है? मैया ने सोचा हो सकता है, और फिर मैके की बात ही अलग होती है। हाँ, जब कोई मैके से आ जाता है फिर जाओ कितनी जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं, हाँ, वैसे भले तबीयत बिगड़ी हो, लेकिन जब मैके से कोई आता है तो फिर देखो कितनी जल्दी भोजन की तैयारी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैके से आएंगे अम्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, यही प्रेम है भाई। तो चलो पहले जलपान करो। पूतना ने कहा, पूतना तो दूसरे उद्देश्य से पहुंची है, इसने कहा मैया जलपान बाद में, पहले ये नेत्र आपके लल्ला का दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। पहले अपने लल्ला का दर्शन करा दो मैया, बड़ी तारीफ बड़ी बड़ाई सुनी है, बड़ा उसका नाम महिमा सुनी है। यशोदा जी ने कहा चलो दर्शन कर लो। मैया ने नहलवा करके और अच्छे वस्त्र पहना के प्रभु को पालने में लिटा दिया था। और जानते हो दिन कौन है? कौन सा दिन था? हाँ, छठी का उत्सव मनाया जा रहा था, छठी। तो जब छठी वाले दिन पूतना पहुंची, अब छठी में तो सबको बुलाया जाता है, तो सब आए हैं भाई, सबके यहाँ यशोदा मैया गई है जीवन भर। आज बुलाने का नंबर आया है, यानी किसी को नहीं छोड़ा, सबको सादर आमंत्रित किया है। सब आए हैं प्रभु की छठी में सम्मिलित होने के लिए। भक्तजनों, आगे आगे माता जी, पीछे पीछे पूतना। मैया पालने के पास पहुंच गई। कन्हैया, हाँ, पालने जहाँ प्रभु लेते हैं, पालने के पास पहुंच गई मैया। पूतना से कहा, पूतना खूब दर्शन करो, खूब प्यार करो, खूब खिलाओ, क्योंकि सारे गोकुलवासी आए, सबको देखना है, सबका स्वागत करना है। मैया वहां से चली आई। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही प्रभु ने पूतना को देखा सो तुरंत नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित ने तुरंत कहा, प्रभु क्या डर गए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु डरे नहीं। भक्तजनों, प्रभु के नेत्र बंद करने के भागवत जी ने 21 कारण बताए विद्वानों ने। किसी विद्वान का मत है कि प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि प्रभु के दाहिने नेत्र में सूर्य का वास, बाएं नेत्र में चंद्र का वास। सूर्य और चंद्र ने विचार किया कि सारा संसार मेरी प्रभु की पूजा करता है, इस उल्टा को देखो, मेरे भगवान को विष पिलाने मारने आए हैं, ऐसी दुष्टता का मुख ही नहीं देखेंगे। और दो ही मार्ग है वैकुंठ जाने के, चंद्र मार्ग, सूर्य मार्ग, हम अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे इसको। अच्छा, दूसरी विद्वान का मत कि इसमें सील आंखों में होता है, ये सज बज करके आई है, सज धज करके, और माँ का स्वरूप लेके दूध पिलाने आई है, लेकिन प्रभु जानते हैं जहर लगा के आई है। अगर इसका मुख देखेंगे तो फिर हम इसे मार नहीं पाएगा। तीसरे विद्वान का मत है कि प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि भगवान ने और अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पशुपतिनाथ भोलेनाथ का ध्यान किया कि बाबा यहाँ माखन मिश्री दूध पीने, माखन मिश्री खाने आए हो, अम्मा पहले विष लगा के आ गई हैं। हाँ,
तो क्या विषय से प्रारंभ श्री गणेश होगा? और हमें अभी विष पीने का कोई अभ्यास है नहीं, वो आपको है अभ्यास। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो त्रैलोक दहनात् विषात् सर्वप्रथम हलाहल विष निकला था, जिससे त्रिलोकी नष्ट हो जाती। प्रभु सब पी गए थे यार, सब पी गए थे प्रभु। अम्मा ज्यादा तोला 2 तोला लगा के आई हूं, इसलिए प्रभु आपको विष पीने का अभ्यास है। विष आपके हिस्से में और दूध हम पान करेंगे। अंगले विद्वान का मत है कि प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद किया। अरे ये वही है, जैसे कोई आपको मिले उससे प्रेम हो जाए, उसके साथ जलपान भी हो, 2 4 5 दिन साथ रहना हो, प्रेम हो जाए और वो बिछुड़ जाए आपका मित्र, और 10 साल के बाद अचानक आपके सामने आ जाए परीक्षित जी और बोले भैया पहचाना। कभी कभी भैया जी स्मरण करने में भी नेत्र, जैसे ये सामने पहुंची प्रभु ने सोचा अरे ये वही है। कौन? बलिपुत्री रत्नमाला। जिस समय राजा बलि इंद्रासन का पूर्ण अधिकारी होने के लिए और 99 यज्ञ कर चुका है, अंतिम यज्ञ नर्मदा नदी के किनारे पूर्ण कर रहा है। अगर ये यज्ञ इसकी पूर्ण हो गई तो ये पूर्णतया इंद्र के इंद्रासन पर बैठने का अधिकारी हो जाएगा। फिर कोई उतारने वाला, इंद्रासन की पदवी है, जो स्वयं कर लेता है वो इंद्र के इंद्रासन पर बैठने का पूर्णतया अधिकारी। सभी यज्ञ हो रही है। कश्यप नंदन अदिति नंदन बन करके और भक्तजनों देवताओं का छीना हुआ राज्य पाठ वापस दिलाने के लिए प्रभु पावन रूप में इस धराधाम पर और विनम्र भये बोलिए वामन भगवान की जय हो। उपनयन संस्कार भया, भगवान सीधे बलि जी की यज्ञशाला में पहुंच गए। बच्चा जैसे सीतारामी बोली, बलि संत महात्माओं का स्वागत करने में, दान देने में बहुत आगे था। आवाज सुनी, महाराज जी से बोला गुरु जी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। क्यों? दरवाजे पर लगता है कोई याचक आ गया है। ध्यान से सुनना, 100 काम छोड़ करके पहले सुबह स्नान करना चाहिए। कितने काम? 100। हाँ, पता नहीं दिन में कहाँ फंस जाओ, का स्नान करने का मौका ना मिले। हाँ, 100 काम छोड़ के पहले सुबह स्नान। और लिखा है 1000 काम। कितने? 1000 काम छोड़ करके पहले प्रसादी पाओ, भगवान का भोग लगाओ और प्रसादी पाओ। पता है नहीं इसी जगह का फंस जाओ कि जल पीने का मौका न मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता? और फिर कहते हैं हमारे विद्वान जन की 1 लाख काम छोड़ करके दान दीजिए। पता नहीं थोड़ी देर के बाद आप देने योग्य रहे, लाख काम छोड़ करके अब दान दीजिए। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज हमें जाने दो। अब राजा बलि आया और जैसे ही बामन अंगुल में छिपी हुई वो बामन छवि देखी,
करोड़ों काम देवों को मात देने वाली सुंदरता मेरी प्रभु में। आहा, छवि देखी और दौड़ करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। कहा प्रभु पता नहीं क्यों मेरे मन में ये भाव बन रहा है कि सर्वस्व आपको समर्पित कर दूं। प्रभु ने मन में कहा क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा सर्वस्व लेने तो हम आए हैं। कहा महाराज क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। भोजन मांगो कपड़ा मांगो, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, भोजन मांगो कपड़ा मांगो। महाराज भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब जो मांगोगे सब जो मांगोगे सब। और महाराज हे देव तुम्हारे चरणों में, हे देव तुम्हारे चरणों में, हे देव तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब न्योछावर है। हे देव तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब न्योछावर है। महाराज जो इच्छा हो मांग लो। कहा महाराज तिरवाचुक करो, जो हम मांगेंगे अब दोगे। अरे महाराज मैं वचन देता हूँ, आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो इच्छा हो मांग सकते हो महाराज, जो मांगोगे सो मिलेगा। अब बामन भगवान बोले, बामन प्रभु कहा बलि सुनो, तुमने तिरवाचक किया है, जो हम मांगेंगे आप दोगे। कहा बोलिए गोविंद भगवान की, शनिदेव महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय हो बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो।
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे जय जय राधे 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 राधे, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। न्याय के देव शनि देव भगवान के चरणों में बैठ करके प्रभु का गुणगान करने का पावन अवसर मिला है। शायद बाबा की कृपा हो जाए, हमारे महाराज जी की कृपा हो जाए, इसलिए सभी भक्तों को भाव के साथ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भक्तजनों, गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परम गीतराज परम तपोनिष्ठ भगवान श्री सुखदेव उच्च आसन पर दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे। राजन बामन प्रभु ने कहा कि बलि तुमने त्रिवाचक किया, जो मांगेंगे, हाँ जो मांगोगे महाराज मिलेगा। बावन प्रभु बोले बावन बोले चाहिए नहीं, जय हो तेरी धन दौलत और रकम, तेरी धन दौलत और रकम। फिर क्या चाहिए महाराज? यदि दे सकता है दे राजन, बस पृथ्वी दे देती तो कदम। पृथ्वी 3 कदम चाहिए। बलि ने कहा महाराज देखने में आप छोटे हैं, मांग भी आपकी छोटी है। हाँ, इतने छोटे आप हो,
इतनी छोटी आपकी सोच भी है। तो लोकीनाथ से 3 पद पृथ्वी वो भी अपने पैरों से आप बोल रहे हैं मम पदानी, देने में शर्म लग रही है। एक बार फिर छूट हम तुम्हें देते, गांव के गांव, क्षेत्र के क्षेत्र थोड़ा मांगो तो देने में अच्छा लगे। बामन भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी। हाँ बस, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है भैया, संकल्प पढ़ो और संकल्प के लिए गुरु जी की आवश्यकता है। गुरुवर पधारिए, संकल्प करिए। गुरु आए, देखा 3 पद पृथ्वी से मांगी, इतना छोटा है, कोई दाल में जरूर कुछ काला है। ध्यान से देखा रे, शुक्राचार्य महाराज जान गए बलि ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं देवताओं का काम बनाने के लिए, तुम्हारा राज्य पाठ छीनने के लिए विष्णु आए हैं। जितनी जल्दी हो सके यहां से इन्हें भगा दो। लड़का कार्टून काट जाते तक खिड़की रोती वो भी काट देख ले पीछे वाले पावर आवर तो नहीं पड़ोगे। बोली राधा कृष्ण भगवान की। बलि ने कहा गुरुवर क्षमा करना, गुरु जी की सेवा, गुरु जी की आज्ञा का पालन ये सब क्यों किया जाता है? प्रभु की प्राप्ति के लिए। गुरु जी हमारे द्वार पे प्रभु आए हैं, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात। जो दुनिया को देने वाले वो हमसे मांगने आए हैं। महाराज गुरुवर मैंने वचन दे दिया है, निर्वाचित किया है, और आपको तो पता है नहीं असत समपातक पुंजा और गिरिसम होई की कोटि गुंजा। हेलो, तो गुरु जी ने कहा बेटा कुछ स्थान ऐसे जहां पर सांप झूठ बोलने से झूठ का दोष नहीं लगता है। जैसे किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और उसके विवाह में अगर आप झूठ बोल जाते हैं तो आपको झूठ का दोष नहीं लगेगा। हाँ, इतनी की बात हुई थी और आप झूठ बोले, इतना दिया, तो कोई दो। अगर कहीं आप गए और बर पक्ष का कोई मिल गया आपको, आपके बगल की कन्या या आपके गांव की कन्या, आप नकाब से पूछ भैया आपके ही गांव में मेरे पुत्र का विवाह हो रहा है, कन्या के विषय में जानते हो? ध्यान से सुनना, आप कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन आपका कर्तव्य है। अरे भैया बहुत देवी स्वरूपा है, गुणवान है, शीलवान, बहुत अच्छी बिटिया है, लक्ष्मी स्वरूपा, आपको पुण्य मिलेगा अगर ऐसा बोलते हैं। कोई दोष नहीं है, पुण्य मिलेगा। जानते हैं तो फिर अलग है बात, नहीं भी जानते तब भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा, किसी के गले में फांसी का फंदा पड़ा हो, अगर आपके झूठ बोलने से उसका जीवन बच रहा हो तो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। आपके एक झूठ के कारण यदि उसका जीवन बच रहा हो तो आप बेधड़क झूठ बोल जाइए, उस झूठ का 1% दोष या पाप आपको नहीं लगेगा। जिसका सर्वस्व जा रहा हो, सर्वस्व, अगर उसके एक झूठ बोलने से सर्वस्व बच रहा हो तो झूठ बोल सकते हो भैया, झूठ का दोष नहीं लगेगा। और घर को, हाँ, घर को बढ़िया चलाने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, हाँ, अगर पत्नी से भी झूठ बोलना पड़े तो इसका भी दोष, समझ रहे हो? हाँ,
परिवार में एकता बनाए रखने के लिए माता पिता का प्रेम, भाइयों का प्रेम है, और अगर पत्नी से भी झूठ बोलना पड़े तो फिर कोई दोष नहीं है। हिंसा के लिए बचाने के लिए बड़ी बातें बताई गुरु जी ने। हाँ, बहुत बातें बताई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बलि ने कहा गुरु जी सब बात आपकी स्वीकार है, प्रणाम है, आप संकल्प पढ़ाओ। हाँ, पान सुपारी लौंग इलायची अक्षत चंदन है सब रखा हाथ में, गुरु जी संकल्प पढ़ो। गुरु जी ने सोचा ये विष्णु छलिया तो है ही, माया भी लगता है, इसने हमारे चेले पर कोई मोहनी मंत्र मार दिया है इसने, और मेरे चेले को अपने बस में कर लिया है। अपने चेले, मेरे चेले को अपने बस में कर लिया है। लेकिन हम भी गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कहा बेटा आज सुबह से हम याद कर रहे हैं, मैं संकल्प याद नहीं आ रहा है, आज संकल्प भूल गए हैं। बलि ने कहा गुरु जी वैसे तो खूब पढ़ते रहे, जब असली संकल्प का नंबर आया तो संकल्प भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आप रोज पढ़ते रहे हो तो हम सुनते रहे, तो कुछ मंत्र ऐसे होते जब रोज सुनो तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। जैसे कर्पूर गौरम सभी को तो याद है, तुम्हें वो माता सबको याद है। हाँ, भक्तजनों जो चौपाइयां, जो श्लोक, जो दोहा, जो छंद रोज पढ़े जाते हैं, हाँ 10-5 चौपाई जिसने कभी रामचरितमानस खोली ना हो उसको भी 10-5 चौपाई भैया जी, हाँ 10-5 दोहे, 1-2 छंद पक्का है। मंगल भवन मंगल हारी किसे नहीं याद है बताओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, आप बोलिए और आगे आगे भक्त बोलने लगे। अम्मा जी प्रसाद देखो, हाँ दोहा श्री गुरु चरण सबको याद है, याद है? अब बताओ। हाँ, तो भक्त जनों जो नित्य बोले जाते हैं काम, आप संकल्प नित्य पढ़ते रहो। 99 यज्ञ कर चुके हैं, समी हो रही है, तो लमसम का हमको भी महाराज मंत्रों का सब स्मरण सब याद हो चुके हैं, कोई बात नहीं, हमें याद है। लेकिन बिना जल के संकल्प अधूरा होता, जब तक जल नहीं डालोगे तब तक आपका संकल्प पूर्ण नहीं होगा। ध्यान से सुनना, पान सुपारी लौंग इलायची पुष्प चंदन अक्षत, और जब तक अम्मा जी प्रसाद ले मुझे, जब तक जल नहीं डालोगे तब तक आपका संकल्प पूर्ण। तो अब जल का जब नंबर आया तो बलि ने गड़ुआ उठाया। बलि ने जब गड़ुआ उठाया तो भैया शुक्राचार्य जी ने बनाया सूक्ष्म रूप, गड़ुए की टोटी में जाके बैठ गए कि जब जले नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो हमारा शिष्य बच जाएगा छलने से। बलि ने गड़ुआ उठाया और जैसे ही झुकाया तो टोटी में तो बैठे हैं गुरुजी, तो जल कैसे गिरे? जल नहीं गिरा। और झुकाओ बलि, नहीं गिरा। भगवान जान गए, अच्छा। तो भगवान इशारा देने लगे कि गुरुजी अगर बचना चाहो, भगवान समय देते हैं, इशारा देते हैं, समझ जाओ तो समझ जाओ। भगवान ने इशारा दिया, बलि लगता है कड़वे की टोटी में कुछ फंस गया, इसे हिलाओ कि बचना चाहो तो गुरुजी बच जाओ। बलि ने कड़वे को हिलाया, लेकिन गुरुजी तस्त से मस्त नहीं हुए। भगवान ने सोचा कल्याण करना ही पड़ेगा। जिस समय प्रभु का उपनयन संस्कार हुआ था तो 70 ऋषियों ने कुछ दिए थे, निकाला एक लड़का गड़वे की टोटी में
इधर ही को मुख किए बैठे से थे, सो भैया इनकी एक आंख, ध्यान से सुनना, लेना न देना। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि धर्म के कार्य में कभी बाधा नहीं उत्पन्न। पहली बात तो हो सके तो बढ़ चढ़ करके भैया भाग लो, अगर भाग भी नहीं ले सकते हो तो उसमें बाधा भी मत उत्पन्न करो। हाँ, किसी का भाव है कि हम 500 चढ़ाएंगे, कोई ऐसे भी होता है, तुम भी चक्कर में पड़े हो, पंडितों का तो व्यापार है। हाँ, 100 रुपया बहुत है, तो भैया है लेना न देना। और शुक्राचार्य वाला हाल होता है ऐसे लोगों का, जो हाँ दान देने में और धर्म के कार्य में बाधा, धर्म गुरुओं का अनादर, अपने धर्म शास्त्रों की निंदा। अब संकल्प वहीं पर बलिपुत्री रत्नमाला यज्ञ में खड़ी थी। कौन? बलिपुत्री रत्नमाला। देखा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। अगर ये मुझे कहीं मिल जाए तो इसे गोदी में खिलाएं, हाँ अपना दूध स्तन पान कराएं। अब बलिपुत्री रत्नमाला है भाई। प्रभु ने कहा पुत्री एओ मस्त, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और जब प्रभु नाप संकल्प हो गया, जब नापने का नंबर आया तो प्रभु ने विराट स्वरूप बनाया, एक पैर पाताल में और दूसरा ब्रह्मलोक में। तो भैया कहा ये तो बड़ा यार छलिया है, मेरे पिता को ठगने छलने आया है, अगर अब मिल जाए तो जहर पिला दे। प्रभु ने कहा एवं मस्तु, अभी नहीं, तुम्हारे दोनों भावों को पूर्ण करूंगा। कब? कि द्वापर में तुम पूतना बनो, मैं कृष्ण नाम से आऊंगा। द्वापर में तुम पूतना बनो, मैं कृष्ण नाम से आऊंगा। और देखिए तेरे स्तन को पाने रुके, तेरे स्तन को पाने रुके, तुम्हें परम धाम पहुंचाऊंगा। तेरे स्तन को पाने रुके, तुम्हें परम धाम पहुंचाऊंगा। भगवान सोच रहे ये वही है बलिपुत्री रत्नमाला। किसी विद्वान का मत है कि प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि याद करने लगे, स्मरण करने लगे कि ये वही है बलिपुत्री रत्नमाला। मैंने इसे वचन दे रखा है, उस वचन को पूर्ण करने का समय आ चुका है। और तब तक पूतना ने भगवान को गोदी में उठा लिया और हे राजन प्रभु को उठा लिया और पूतना ने अपने स्तन को प्रभु के मुख में रख दिया। तो भगवान ने क्या किया कहा राजन सुनो। कि गाढ़ं कराभ्याम
भगवान प्रपीडत प्राणी सममेरो से समन्वितो। प्रभु ने अपनी दोनों आजान भुजाओं से पूतना के स्तनों को पकड़ लिया। राजन दुग्ध के साथ साथ जब भगवान प्राणों को पीने लगे तो दर्द हुआ, वेदना हुई। प्रभु ने सोचा यहाँ नहीं मारेंगे, क्योंकि राक्षस लोग चाहे जैसा रूप बना के आए, भेष बदल के आए, लेकिन अंत समय अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ नहीं मारना। बोले कहाँ मारेंगे? गोकुल के बाहर मारेंगे, नहीं तो आधा गोकुल चौपट कर देंगे। तो दुग्ध के साथ जब प्राणों को खींचा तो वेदना हुई, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, चिल्लाई किस्सा मुंचा ललित प्रभासिनी 19 पीड माना खल जीववाणी। अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे, तेरी कसम अगर आज जीती जागती गोकुल से मैं मथुरा पहुंच जाऊंगी, तेरी कसम लल्ला खाती हूँ कि आने की बात छोड़ो, गोकुल की तरफ कभी देखूंगी नहीं। इधर अब भगवान बोले अम्मा जी, पूतना अम्मा। अब इधर उधर देखा, कभी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पूतना ने देखा, कहा अम्मा जिसको गोदी में लिए वो हम ही बोल रहे हैं। भाई 5-6 दिन का बच्चा कहीं बोलता है? तो रोता है, तो बोल रहे हैं। कहा अम्मा पहली बार तो हम किसी को पकड़ते नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर हमारा काम बीच में छोड़ना, फिर तो किनारे लगा के ही, पार लगा के ही छोड़ते हैं अम्मा। अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अब तो पार लगा के ही छोड़ेंगे। और तब तक भक्तजनों ये गोकुल के बाहर पहुंची तो दुग्ध के साथ प्रभु प्राणों को पान कर गए। हे राजन, निष्प्राण होकर के धाम से पृथ्वी पर गिर गए। इसके नीचे जो भी पड़ गया सबका चूरन बन गया। हाँ, कितने अंतराल में गिरी है। हमारे व्यास जी ने इस श्लोक लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पद्मानोपित देह त्रिद्रव्यूतंतर द्रुमाद। 3 गर्भवती के लिए लिखा है इस श्लोक में। एक गर्भवती माने होता है 2 कोस, तो 3 गर्भवती माने, और 6 कोस में कितने मील होते हैं? 6 कोस में होते हैं 12 मील, और 12 मील माने अब किलोमीटर मील में निकालिए 18 किलोमीटर के लिए लिखा है भागवत जी ने। 18 किलोमीटर में गिरी है ये। और आगे व्यास जी ने क्या लिखा? राजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चूर्णया मास राजेंद्र महदासीद तद्भुतम। राजन, सबका चूरन बन गया। इसकी भुजाएं मालूम हो रही है जैसे किसी नदी के बड़े पुल हैं। इतना विकराल शरीर था इसका। नेत्र गड्ढे में चले गए, मालूम हो रहा जैसे कोई अधवा कुआं हो। पेट मालूम हो रहा जैसे किसी तालाब का सुंदरीकरण हुआ हुआ। इतना विकराल विशाल काय शरीर था। जिस समय गिरी तो आवाज हुई, कंपन। मैया पालने के पास पहुंची तो मैया ने देखा ना वो भैया गोपी हो ना मैया का लल्ला है।
बड़ी जोर से चिल्लाई, हाँ मेरा लल्ला कहाँ गया, मेरा लल्ला कहाँ गया, मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरे नैनों का तारा, मेरा सर्वस्व, मेरा पुत्र कहाँ गया। अब सारे गोकुलवासी दौड़े भैया, आगे आगे माता जी पीछे पीछे गोकुलवासी। और जब गोकुल के बाहर निकले देखा इसका विशाल काय शरीर पड़ा है, भगवान वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। जानते हो सीढ़ी वीढ़ी जरूर लगानी पड़ी होगी तब तो प्रभु को लेके आए आ पाए होंगे। एक गोप एक प्रकारेण और मैया के लल्ला को लेके आया, मैया की गोदी में दे दिया। मैया ने अपने लल्ला को हृदय से लगा लिया। और इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे प्रभु मैया की गोदी में आए तो बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया शांत कराने का, हाँ शांत करा रही हैं। बेटा शांत हो जा, मेरे हृदय के टुकड़े शांत हो जा, मेरे नैनों के तारे शांत हो जा, बेटा शांत हो जा। माँ के शांत कराने पर भी प्रभु शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ कि जब कोई छोटा बच्चा माँ के शांत कराने पर भी शांत नहीं होता है तो क्या सोचा जाता है? हाँ भाई उनकी भी तो कमी नहीं है। फिर क्या किया जाता है? चलो भैया भगत जी के पास। हाँ और भगत जी क्या करते हैं? क्या देख करते हैं? हाँ हाथ में चाकू लेते हैं, बोले सामने बैठो। हाँ और इसके बाद झाड़ा देना प्रारंभ करते नहीं। तो मैया ने सोचा राक्षसी की गोदी में गया था, उसी ने मेरे लल्ला को कुछ कर दिया। तो मैया ने क्या किया? गौशाला पहुंची, गौमूत्रेण स्नापयित्वा, अपने लल्ला को गौ माता के मूत्र से स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम्, गौ माता के मूत्र से स्नान कराया और गौ माता की चरणों की रज अपने लल्ला के मस्तक पर। और अब चाकू वाला काम करने लगी। मैया ने चाकू के बदले गौ माता की पूंछ पकड़ी। क्या पकड़ी? हाँ मुख से पैरों तक, पैरों से मुख तक। तो जब लाइट चली गई तो क्या करें? बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए न्याय के देव शनि देव महाराज की। भक्तजनों, मैया पूंछ को पकड़ा, मुख से पैरों तक, पैरों से मुख तक। और भगत जी जब चाकू लेके झाड़ा देते तो मंत्र भी तो बोलते हैं, तो मैया भी मंत्र बोल रही है। मैया क्या कहते? आइए अपने अपने बच्चों के लिए इस मंत्र को अगर भोजपत्र में लिख करके पुत्र की दाहिनी भुजा में बांध दिया जाता है तो कोई बाल माता नहीं कर पाता है। आइए हम सब अपने अपने पुत्रों के लिए इस मंत्र को श्रवण करते हैं। मैया कहती हैं, पूछ पकड़े, इंद्रियाणि ऋषिकेश भगवान हमारे पुत्र की इंद्रियों की रक्षा करें। इंद्रियाणि ऋषिकेश
की प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप पति चित्तम, श्वेत दीप के स्वामी हमारे पुत्र की चित्त की रक्षा करें। श्वेत दीप पति चित्तम मनो योगेश्वरो वतु, और योगेश्वर भगवान हमारे पुत्र की मन की रक्षा करें। श्री सत्यदेव भगवान श्रीमन नारायण भगवान हमारे पुत्र की सर्वांग की रक्षा करें। और जैसे भैया पूंछ को घुमाया सो भगवान मुस्कुराने लगे। भक्तजनों, गोकुलवासियों ने नंद बाबा ने मिलजुल करके इसके शरीर को छांट छांट करके लकड़ियों के कई ढेर बनाए और इसके शरीर को रखा गया, इसके अंगों को रखा गया। और जब अग्नि लगाई गई, जब ये जलने लगी तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुगंध उड़ने लगी। सुगंध उड़ने लगी। सुगंध क्यों उड़ रही है? ना इसका भाव अच्छा, ना इसकी जाति अच्छी, ना इसका खान पान अच्छा, ना इसका भाव अच्छा। भाई जाति राक्षसी। काम क्या था? बोले बाल घातनी थी, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। बोले भोजन, बोले रुधिरासना, रक्तपान करती थी उन्हीं बच्चों का। भाव प्रभु को मारने आई थे, विष पिलाने आई थे। इसके जलने से सुगंध उड़ रही प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। राजा परीक्षित, ये बताओ स्तन पिलाने का काम किसका है? परीक्षित बोले, प्रभु ये तो काम माँ का है। कहा बस। प्रभु ने स्तन पान किया था पूतना का, जो गति प्रभु ने मैया देवकी के लिए सुनिश्चित की थी, जो गति प्रभु ने मैया यशोदा के लिए सुनिश्चित की थी, वो गति आज प्रभु ने पूतना अम्मा को प्रदान करी है। और जानते हो, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, जो भी पूतना उद्धार की कथा सुनेगा, ये कथा जो भी सुनेगा, उसके बाल गोपालों की सर्वदा मैं पुत्रवत रक्षा करता रहूंगा। उसे मेरे चरणों की अमल भक्ति का अनुराग प्रेम प्राप्त होगा। सर्वदा वो मेरी कृपा का पात्र है, ऐसा भागवत में लिखा है। तो एक बार बोलिए, भगवत्सल भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, बोली राधा कृष्ण भगवान की